हाँ, तो आज बच्चों हम लोग सीखेंगे 10 की डिफरेंट पावर्स के बारे में। जैसे 10 की घात 4, इसका मतलब होता है 10 गुणा 10 गुणा 10। तो यहाँ पे हमारा 10,000 आ जाता है। अगर हम बात करते हैं 10 की पावर 3 यानी कि 10 की घात 3, तो उसका मतलब होता है 10 की गुणा 3 बार 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी कि 1000। अब 10 की पावर 2 की अगर हम बात करें यानी कि 10 की घात 2, तो उसमें 10 की गुणा 2 बार होगी 10 गुणा 10, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 10 की पावर 1 अगर करें तो इसका मतलब 10 की गुणा एक ही बार है यानी कि 10 आ जाएगा। 10 की पावर 0, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 100 भी नहीं होगा। चलो देखते हैं क्या इसमें क्या है। देखिए इसमें निरंतर पावर्स कम हो रही है ना, एक एक। इसका पैटर्न देखने की कोशिश करिए, मैं अभी बताता हूँ आपको किस तरीके से होगा। जैसे पहले हमने देखा था 10 की पावर 4, तो इसमें था 10,000। फिर मूल रूप में इसमें 10 आया है, तो एक 10 का भाग कर दिया हमने, तो ये रह गया 1000। तो जब एक पावर कम हुई तो यहाँ पे एक 0 कम हुआ यानी कि इसमें 10 का भाग कर दिया। फिर 10 की पावर 3 से जब हम पहुंचे 10 की पावर 2 में, तो अभी हमने यहाँ पे 10 का भाग कर दिया, तो ये आया हमारा 100। फिर हम 10 की पावर 2 से 10 की पावर 1 में जब गए, तो अभी इस 100 में हमने 10 का भाग कर दिया, तो ये बचा 10। अब 10 की पावर 1 में, जिसको 10 ही लिखा जाता है, इसको जब हम 10 की पावर 0 में जाएंगे तो इस वाले 10 में फिर से एक बार 10 का भाग होगा। तो 10 का भाग जब 10 में जाएगा तो कितना जाएगा, कितना आएगा 1। तो आज हमने एक चीज सीखी कि 10 की पावर 0 या किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान 0 नहीं होता है। क्या होता है 1 होता है। ठीक है। अब अगर हम ये एक पावर और कम करें यानी कि 10 की पावर -1 में पहुंचे, तो इसका मतलब है इस 1 में फिर से एक बार 10 का भाग होगा, तो ये हो जाएगा 1/10। इसी तरीके से जब 10 की पावर -2 है, तो इस 1/10 में 10 का भाग होगा। तो 1/10 में जब हम 10 का भाग करेंगे, ऐसे तो करते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। भिन्नों का आप लोगों ने देखा होगा कि भिन्नों का भाग कैसे होता है। हर संख्या के नीचे 1 तो होता ही है। तो जब 1/10 को भाग करेंगे 10/1 से, तो पता ही आपको क्या होता है, पहली संख्या ऐसी रहती है, दूसरी संख्या पलट जाती है और गुणा का निशान आ जाता है बीच में, तो ये हो जाएगा 1/10। 10/1 था, ये संख्या पलट गई तो 1/10 हो गया। अब इन दोनों का जब गुणा होगा, तो भिन्नों का गुणा भी आप लोगों को आता है। ऊपर की गुणा ऊपर से होती है और नीचे की गुणा नीचे से होती है, तो ये आ गया 1/100। ठीक है, समझ में आ गया? बस।